उद्बोधन की श्रृंखला में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा अखंड भारत और वंदे मातरम एक संघर्ष गाथा जैसे ग्रंथों के रचयिता, मानवता के विनम्र उपासक, सम्माननीय प्रोफेसर श्री सीताराम जी व्यास साहब, उत्तर क्षेत्र संघ चालक रोहतक। आज इस स्वर्गीय चंपालाल जी उपाध्याय जी की स्मृति के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा स्वागत और प्रणाम। मंचासीन प्रोफेसर गणेशीलाल जी, जिनका परिचय एक आदर्श शिक्षक के नाते और एक सफल राज्यपाल के नाते, माननीय जनरल दलवीर सिंह जी सुहाग, अभी गीत गाया था तो कुछ भावनाएं व्यक्त हो रही थी। अब 1962 नहीं है, अब 2024 है। अब हिमालय घायल नहीं होगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित है। अब तो हम पाकिस्तान की सीमा में जाकर अपना आघात करके उनको परास्त करते हैं। ऐसी सेना का नेतृत्व करने वाले जनरल दलवीर सिंह जी, जिनके नेतृत्व में बालकोट की घटना हुई और जिसकी स्ट्रेटेजी बनाने वाले ये सेनापति, और आज हमारे इस रतनगढ़ की भूमि पर जो धर्म की भूमि है, एक तरह से काशी, छोटी काशी भी कहा जा सकता है, यहाँ पधारे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से माननीय श्री नर नारायण जी, नर और नारायण दोनों, और वो भी भामाशाह। जब नर और नारायण हो जाए तो भामाशाह की क्या कमी है, सब जगह करते रहते हैं। विद्यालय को बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया। माननीय घनश्याम जी सोनी, इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों मित्र थे। वो एडवोकेट थे, मेरे पिताजी यहाँ केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, दोनों से मित्रता थी। और राजीव, मेरा छोटे भाई, जो मंच पर आसीन है, जिनको आज पारितोषिक मिला है, जिन्होंने इस विद्यालय के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है और समाज जीवन में जिन्होंने योगदान दिया है, प्रदीप जी, नारायण जी और अमित जी, इन तीनों का मैं स्वागत करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बंधुओं, एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जेफरसन हुए और बहुत सफल राष्ट्रपति रहे, लेकिन उसको उन्होंने कला में, साहित्य में, शिक्षा में बहुत कुछ योगदान दिया। उसको किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि जेफरसन महोदय, आपको मृत्यु के बाद कैसे याद किया जाए, किस प्रकार से याद किया जाए? उन्होंने कहा, द पीपुल रिमेंबर्ड मी एज ए फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी। देश का, अमेरिका के देश का राष्ट्रपति ये बात कहता है। मजे की बात यह है कि जब जेफरसन की मृत्यु से पहले जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का स्थापना नहीं की, उसके बाद की। और जब उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु नजदीक है, तो उन्होंने कहा, ए ऑथर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन एंड द फाउंडर ऑफ वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, उसमें अपनी समाधि पर अपना नाम नहीं लिखाया। इसके पीछे मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे अनाम व्यक्ति हैं अपने देश में, जैसे स्वर्गीय चंपालाल जी। उसमें मैं मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय ओंकार प्रसाद जी को इंक्लूड करता हूं, जो इस पश्चिमी राजस्थान की भूमि पर जहां शिक्षा का दीप नहीं जल रहा था, तो वहां उस कठिन परिस्थिति में जो काम किया वो अनाम है। लेकिन उनको वहां के लोग और रतनगढ़ के लोग चंपालाल जी को, मेरे पूज्य पिताजी को याद करते हैं। वो उदाहरण वो उस जेफरसन का है। बंधुआ, आज जो मैं कुछ बातें शिक्षा की दृष्टि से 2-3 बातें संक्षेप में कहूंगा, समय अवधि कम है। एक शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक कहा है, त्रयमेव वेदतः देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संगस्व। यानी 3 चीजें दुर्लभ है जो देवताओं के कारण से ही मनुष्य को मिलती है। एक, जो मनुष्य जन्म लेता उसको मनुष्यत्व, जिसको नर से नारायण बनाना, वो होता है शिक्षा के संस्कार से। और मुमुक्षुत्व है, ये तो बहुत ऊंची बात है।
और दूसरा महापुरुष संग श्रेय, कहने का मतलब कि महापुरुषों का सत्संग है वो अपने आप में दुर्लभ होता है। यह आद्य शंकराचार्य जी ने अपने श्लोक में कहा है। बंधुओं, हमारे देश के अंदर 2019 से पहले जो शिक्षा का था उसके बारे में एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने कहा, द मॉडर्न एजुकेशन प्रीमाइज स्ट्रांगली मेटेरियलिस्टिक वैल्यू। मनुष्य को केवल भौतिक साधनों को उपलब्ध करवाने के लिए है, लेकिन नैतिक मूल्य है वो बहुत आवश्यक है। बिना मनुष्य मैन, ए मैन विथ कैपिटल एम, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम है मनुष्य का निर्माण। वो मनुष्य का निर्माण न साइंटिस्ट कर सकता, न कोई कलाकार कर सकता, वो केवल शिक्षक कर सकता है। और आज के वर्तमान इस विद्यालय के अंदर जो शिक्षक हैं वही उस कच्ची मिट्टी को एक अच्छा स्वरूप देकर के बना सकते हो, देश का अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इसलिए आवश्यक है मनुष्य निर्माण का जो शिक्षा का है। इसलिए देश का शिक्षक है या यहाँ गांधी बाल विद्या मंदिर का शिक्षक है, वो भारत का क्रांतिकारी पथ प्रदर्शक है, वो देश का नेतृत्व करने वाला है जो भावी पीढ़ी को भी अपना सिखाता है। इसलिए एक बहुत नटखट बालक था, उसके पिताजी है वो बात कर रहे थे किसी से और कहा कि ये बीच में डिस्टर्ब करता है, तो उसने एक चित्र दिया और वो भी फटा हुआ, क्या तुम इसको जोड़ो। वो बालक बड़ा चतुर था, उसने देखा कि ये भारत का चित्र है, अब कैसे जोड़ू, हिमालय कहाँ है, कन्याकुमारी कहाँ है और कुछ है। फिर उसने उल्ट के देखा कि उसके अंदर मनुष्य के हाथ है, पैर है, सिर है। उसने उल्ट करके जहाँ सिर होगा सिर रख दिया, जहाँ पैर है पैर रख दिया, यूं करके उन्होंने वो चित्र भारत का बना दिया। भारत का निर्माण उस मनुष्य के निर्माण से ही होगा। आइंस्टीन ने कहा एक बात, साइंस कैन डी नेचर प्लूटोनियम बट साइंस कैन नॉट डी नेचर ह्यूमन इविल्स ऑफ मैन। यानी पदार्थ को, प्रकृति को साइंस बदल सकती है, लेकिन मनुष्य को हृदय नहीं बदल सकता। मनुष्य को बदल सकता है केवल शिक्षा, संस्कार। और शिक्षा हमारे देश में एक पूर्व जन्म से जो अच्छा संस्कार बालक बनता है, दूसरा माता पिता, तीसरा समाज का वातावरण और चौथा है वह शिक्षक है जो मार्गदर्शन करता है। इसलिए आवश्यकता है कि इस विद्यालय के अंदर जैसा कि वर्णन किया गया कि वैसे तो मॉडर्न स्कूल बहुत हैं, बहुत खर्चीले स्कूल हैं। अब उदाहरण के तौर पर अच्छे अच्छे शिक्षक कहाँ से बने, जैसे जनरल सुहाग है, मिलिट्री स्कूल चित्तौड़गढ़ में उन निर्माण किया। और ऐसा कहा सकता है कि चित्तौड़ के मिलिट्री स्कूल में ही उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक सीख ली थी। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हराना वाला जो था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, उसको पूछा कि नेपोलियन जैसे सेनापति को तुमने वाटरलू के युद्ध में कैसे हरा दिया, तो उन्होंने कहा द बैटल ऑफ वाटरलू वॉन ऑन द फील्ड ऑफ ईटन हैरो। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने सीख लिया था। तो आज अपने देश का सैनिक है, शिक्षा है, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में है, चाहे पुलिस सेवा में है, चाहे एक लॉयर के फील्ड में है, लेकिन उसके पीछे शिक्षक का हाथ है। इसलिए मुझे ये कहना है आज के इस शिक्षा के मंदिर में, सरस्वती के मंदिर में, कि गांधी बाल विद्या मंदिर में जो शिक्षक हैं उन बालक को ऐसे संस्कार दे जो भावी भारत का निर्माण कर सके, यही आवश्यकता है। और शिक्षक का आचरण ही मनुष्य को बताता है कि वो शिक्षक कैसा है। जैसा कहा ना कि अरविंद घोष ने कहा है कि आज का बच्चा सुपरमैन है, सुपर बॉय है, उसको आप इधर उधर भगा नहीं सकते। टीचर को वो जानता है कौन सा टीचर हमको अच्छा पढ़ाता है, कौन सा टीचर है वो ठीक नहीं पढ़ाता। जो हमारे गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिन्होंने IAS IPS जो तैयार किए, मिलते रहते हैं, याद करते रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण था? कारण ये था कि एक आदर्श शिक्षक के नाते याद करते हैं। APJ गुलाम को निर्माण करने वाला सतीश धवन था, डॉक्टर CV रमन को करने वाला डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी था। इस प्रकार के शिक्षक जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, महानायक हुए हैं, सेनापति के पीछे वो थे। लेकिन आचरण है, आज जैसा आचरण होता है वैसे शिक्षा करता है।
एक घटना कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। वो घटना क्या है कि एक बालक है अपने मैदान में खेल रहे थे, और बालक खेल क्या रहे थे कि झूठ, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा। शिक्षक जो पढ़ाने वाला है, जिसको वो बालक जानते थे, वो आए, अरे तुम क्या खेल खेल रहे हो। न कह रहे थे कि हम झूठ बोल रहे, सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है, उसको हम पारितोषिक देंगे। तो शिक्षक को वो सारे बालक जानते थे। तो शिक्षक ने कहा, देखो झूठ बोलने वाला है, ये खेल मत खेलो, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। तब वो बच्चे कहने लगे, पहला पारितोषिक तो आपको ही है। समझ गए? क्योंकि उन्होंने उस शिक्षक को देखा था कि शिक्षक कैसा पढ़ाता है, कैसा करता है, कैसा करता है, वो हमको सिखाता है। आज का बच्चा वो सुपरमैन है, वो कभी भी इस प्रकार से बरगाने नहीं आता। इसलिए शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी बाल निकेतन के इस सरस्वती के परिसर के अंदर मुझे शिक्षकों से निवेदन है, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं और शिक्षक रहने के नाते मेरा दायित्व भी है। आप सबसे प्रार्थना है कि आप उन बच्चों को अपने आदर्श के द्वारा, अपने विषय का पारंगतता के द्वारा, विद्वता के द्वारा उनको सिखाएं। और आज जो महानुभाव आए हैं, तो मैंने कहा ना, विद्युत संसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज यह सत्संग है और इतने महानुभाव भी बैठे हैं, यह भी एक बहुत अच्छा सुखद है। और जो सामाजिक जीवन में काम करने वाले बंधु जिनका पारितोषिक हुआ है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जिनका इनाम मिला है, उसके पीछे का भाव है। तो एक भावपूर्ण जो कार्यक्रम हुआ है, उसको लेकर के मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। और गांधी बाल निकेतन के जो हैं सब, उनका और मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतना कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय श्रीमान सीताराम जी व्यास साहब।